नमस्कार साथियों। हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार एवं उनकी कालजयी रचनाएं, इस श्रृंखला के अंतर्गत हम विभिन्न हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट कवियों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे आज द्विवेदी युगेन कवि मैथिली शरण गुप्त पर। मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय, उनका व्यक्तित्व, उनकी विचारधारा को लेकर हम पिछले व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं। आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा उनकी रचनाएं, उनकी साहित्य साधना। गुप्त जी मूलतः नव जागरण के उन्नायक रहे हैं। नव जागरण हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग में आया। उसका प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया, परंतु उसको उन्नति की ओर ले जाने वाले, आगे बढ़ाने वाले मैथिली शरण गुप्त रहे और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति का उद्बोधन किया। मूलतः मैथिली शरण गुप्त युग चेतना के सच्चे प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। उनकी रचनाओं में युगीन संदर्भ स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का समय था और इन्होंने 1910 से रचना करना प्रारंभ किया था और 1964 तक निरंतर साहित्य रचना करते रहे, लगभग अर्ध शताब्दी तक। और वह स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। देश में उथल पुथल थी। स्वतंत्रता संग्राम के लिए अनेक युवक, अनेक राजनेता, समाज सुधारक आगे आ रहे थे। तो इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीयता का उद्बोधन किया, राष्ट्रीयता का महत्व समाज के सामने प्रस्तुत किया। और यही कारण था कि महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। हम इनकी साहित्य फलक की बात करें तो इनका एक विस्तृत विशद साहित्य फलक है और विषयों में भी पर्याप्त वैविध्य दिखाई देता है। राष्ट्रीय महत्व के विषयों को लेते हैं, सांस्कृतिक विषयों को, पौराणिक, महाभारत, रामायण कालीन विषयों को लेकर के, समाज सुधार संबंधी विषयों को लेकर के इन्होंने साहित्य की रचना की है। और साहित्य भी विभिन्न विधाओं में, प्रबंध रूप में, मुक्तक रूप में, गीति शैली में, अनुदित बंगला साहित्य का, संस्कृत साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया। और 1909 से लेकर 1964 तक इनकी साहित्य साधना निरंतर चलती रही। अगर हम प्रवृत्ति की दृष्टि से देखें, हिंदी साहित्य के काल विभाजन की दृष्टि से देखें, तो द्विवेदी युग से प्रारंभ करके नई कविता तक इनका साहित्य फलक रहा। और अपनी साहित्यिक यात्रा का प्रारंभ ब्रज भाषा में करते हैं, क्योंकि उस समय गद्य खड़ी बोली में लिखा जा रहा था और पद्य की भाषा ब्रज ही थी। चाहे हम भारतेंदु युग पूरा देखें, उसमें नाटक, निबंध आदि जो लिखे गए वो खड़ी बोली में, और जो कविता की रचना थी वो ब्रज भाषा में, क्योंकि ब्रज भाषा का लालित्य, ब्रज भाषा की कोमलता जो भक्ति काल से चली आ रही थी, उसे ही आधुनिक काल में भी अपनाया गया। और ब्रज भाषा में ये ऋषिकेश के नाम से लिखते थे, लेखन करते थे। संस्कृत में भी इन्होंने रचनाएं लिखी, अन्योक्तियों की रचना, समस्या पूर्ति का सृजन किया। ऋषिकेश नाम से प्रारंभ में लिखते थे। गुप्त जी का काव्य भारत की सांस्कृतिक यात्रा का एक इतिहास रहा है। रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध काल से लेकर के वर्तमान तक संपूर्ण रूप से एक सांस्कृतिक यात्रा इनके साहित्य में दिखाई देती है। और ये परंपरा और प्रयोग धर्मिता दोनों का एक अद्भुत संगम इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। एक और ये परंपरा का अनुसरण, रूढ़ियों का अनुसरण करते दिखाई देते हैं। भारतीय संस्कृति की जो हमारी विरासत है उसको अपनाते हैं, अतीत के गौरव का गुणगान करते हैं और वहीं साथ ही नवीन प्रयोग भी करते हैं। तो अतीत के माध्यम से वर्तमान को प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से परंपरा और प्रयोग धर्मिता दोनों का एक अद्भुत संगम इनकी रचनाओं में
दिखाई देता है। कवि की युग चेतना, उनकी सांस्कृतिक भावना, उनका जीवन दर्शन, काव्य कला, इसमें हम देखते हैं निरंतर उत्तरोत्तर विकास होता चला जाता है। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हम देखें, जयद्रथ वध देखें, भारत भारती आदि देखें, और फिर अंतिम रचनाओं में आए विष्णु प्रिया को देखें, या बीच में हम साकेत को देखते हैं, अंत तक आते आते इनका जो सृजन धर्मिता है उसमें उत्तरोत्तर विकास होता चला गया है। जैसे जैसे प्रवृत्तियां परिवर्तित होती हैं उसके अनुरूप इनकी भाषा का स्वर भी बदलता है और विषय भी परिवर्तित होते चले जाते हैं। इस तरह से इनका साहित्य फलक विस्तृत विशद साहित्य फलक रहा और इन्होंने विभिन्न विषयों पर आधारित, मूलतः इनका लक्ष्य भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान रहा और भारतीय संस्कृति की मुख्य धरोहर रही रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथ, और उनकी कथाओं को ही युग के संदर्भ में, वर्तमान के संदर्भ में प्रस्तुत करते चले जाते हैं। इन्होंने रामायण पर आधारित जो रचनाएं की वे थी साकेत, पंचवटी, प्रदक्षिणा। महाभारत पर आधारित इनकी रचनाएं हैं जय भारत, जयद्रथ का वध, सैरंध्री, हिडिंबा, द्वापर, भक्संहार। पौराणिक कथाओं पर आधारित हम देखें तो नहुष है, शकुंतला है, तिलोत्तमा है। इसी तरह से बौद्ध धर्म और बौद्ध कथाओं पर आधारित भी इनकी रचनाएं हैं। बौद्ध धर्म का भी प्रभाव इनके ऊपर रहा, गौतम बुद्ध का अधिक प्रभाव रहा, तो जिसके कारण इन्होंने यशोधरा, अनग, कुणाल गीत की रचना की। सिख धर्म और इस्लाम धर्म पर आधारित गुरुकुल, काबा और करबला, अर्जन और विसर्जन की रचना की। ऐतिहासिक विषयों पर भी साहित्य सृजन किया, सिद्धराज, रंग में भंग। इसी तरह से समाज सुधार को लेकर के अजित की, किसान की रचना करते हैं। राष्ट्रीय महत्व पर आधारित भारत भारती, स्वदेश संगीत, वैतालिक, हिंदू, किसान आदि की रचना करते हैं। इनकी कुल मौलिक रचनाएं देखें, अनुवाद की देखें, अनुदित रचनाएं देखें, नाटक, निबंध आदि के रूप में देखें, प्रबंधात्मक, मुक्तक, कुल मिलाकर 74 रचनाएं इन्होंने उनका सृजन किया। और अब हम जो इनकी मुख्य रचनाएं हैं उनके आधार पर इनकी विचारधारा को समझते हैं और इनकी रचनाओं के मूल संवेदना को समझते हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण कालजयी रचना रही साकेत, जो रामायण पर आधारित थी। ये एक श्रेष्ठ महाकाव्य रहा। राम भक्ति काव्य की जो एक परंपरा वाल्मीकि रामायण की में संस्कृत में दिखाई देती है, फिर अपभ्रंश में हम स्वयंभू की देखते हैं, और हिंदी साहित्य में अवधि में रचित रामचरितमानस, और फिर आगे चल कर के ब्रज में रामचंद्रिका केशव की देखते हैं। तो लगता था कि राम काव्य परंपरा यहीं रुक गई है, इसके आगे कोई अच्छी रचना, कोई मौलिक रचना राम काव्य को लेकर के नहीं लिखी गई। परंतु इस मिथ को तोड़ते हुए मैथिली शरण गुप्त ने राम काव्य को एक नवीन दृष्टिकोण से, उसे वर्तमान संदर्भ से युग सापेक्ष करते हुए वे साकेत की रचना करते हैं 1932 ईस्वी में। इसमें उन्होंने राम कथा की पृष्ठभूमि पर उर्मिला की विरह वेदना की अभिव्यक्ति दी है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, जिसका त्याग सर्वोपरि रहा, परंतु उर्मिला की ओर ना तो वाल्मीकि का ध्यान गया, ना कालिदास का, ना तुलसीदास का, ना केशव का। तो इस तरह से त्यागमयी उर्मिला का जो बलिदान था, जो त्याग था, जो उसकी विरह वेदना रही, उसे अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं साकेत महाकाव्य में। इन्होंने पहले इसका नाम भी उर्मिला ही रखा था, परंतु क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी स्वयं वैष्णव भक्त रहे, राम उनके आराध्य रहे हैं,
तो राम को छोड़ करके वे उर्मिला के विरह का वर्णन करते हुए रचना नहीं कर पाए, तो इसलिए उन्होंने पूरी राम कथा को साकेत में, अयोध्या में ही घटित होते हुए दिखाया और साकेत का पूरा नवम सर्ग उर्मिला की वीरा वेदना को अभिव्यक्त करता है। और मित्रों, नवम सर्ग तो आपके पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है। साकेत में अतीत के माध्यम से अपने आज की, अपने वर्तमान की मर्म कथा को गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है। नए मूल्यों के साथ एक नए युग का उदय होता हुआ दिखाते हैं। गुप्त जी संयुक्त परिवार में विश्वास करते थे, गृहस्थ जीवन का आदर्श रूप मानते थे। तो गृहस्थ जीवन के आदर्श रूप में वे रघुकुल का, राम परिवार का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। गृहस्थ जीवन की अनुभूतियों से अनुप्राणित गुप्त जी की काव्य चेतना साकेत में मानवीय संबंधों को चित्रित करने में सक्षम रही है। साकेत में गारस्थ चित्रों में भारतीय संस्कृति का उज्जवल स्वरूप उभर करके आया है। पारिवारिक जीवन की वे सफलता परस्पर प्रेम, सहृदय, त्याग की भावना, निस्वार्थता और पुरुषार्थ पर निर्भर मानते हैं। और आदर्श है राम राज्य, राम का परिवार, जहाँ पर भाइयों में परस्पर प्रेम है, जहाँ पूरे परिवार में प्रेम है, सहृदयता है, परिवार में त्याग की भावना है। राम भी सहर्ष राज्य का परित्याग करके वन जाने को तत्पर हो जाते हैं। भरत को भी राज्य जब मिलता है तो वे राज्य का परित्याग करके वन में रहने के लिए उद्यत होते हैं। और निस्वार्थ भाव से वे अपने सभी कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हैं। और सभी पात्र पुरुषार्थी रहे, चाहे वे स्त्री पात्र हैं या पुरुष पात्र हैं। उर्मिला को भी केवल विरह वेदना में संतप्त ही नहीं दिखाया। आवश्यकता पड़ने पर वे राष्ट्र की सेवा करने के लिए शस्त्र भी उठाती है, युद्ध भूमि में भी जाती है। सीता हाथ में कुदाल लेती हैं, वो खेती का कार्य भी करती हैं। तो पुरुषार्थ पर निर्भर दिखाया है। और भारतीय संस्कृति में जो गृहस्थ चित्रण था उसका एक उज्जवल स्वरूप प्रस्तुत किया है। और इससे पूर्व, गुप्त जी से पूर्व, राम को एक ईश्वर के रूप में, एक अवतारी रूप में दिखाया गया। गोस्वामी तुलसीदास उन्हें पूर्णतया रामचरितमानस में ईश्वर के रूप में, विष्णु के अवतार रूप में चित्रित करते हैं। परंतु गुप्त जी राम में मानवत्व को महत्व देते हैं। वे मानवत्व में ईश्वरत्व की भावना को समाहित करने की संकल्पना लेकर के आते हैं। और ये क्यों? एक युग का प्रभाव रहा, युग की आवश्यकता थी। उस युग में एक ऐसे महामानव की आवश्यकता थी जो समाज का दिशा निर्देश कर सके, जो अपने जीवन का, अपने व्यक्तित्व का आदर्श समाज के सामने रख सके, जिससे समाज को प्रेरणा मिल सके। और इसके पीछे गांधीवाद का भी प्रभाव था, क्योंकि 1916 में गांधी जी सक्रिय राजनीति में आ चुके थे और ये रचना की है गुप्त जी ने 1932 में। तब तक ये गांधीवाद से पूर्णतया, उनके स्वावलंबन से, खादी से, चरखा से पूर्णतया प्रभावित हो चुके थे। और इसीलिए वे परंपरागत रामायण पर आधारित रामकथा को आधार बनाते हैं, परंतु उसे युग संदर्भ से जोड़ते हुए राम को ईश्वर न बता करके उन्हें श्रेष्ठ मानव के रूप में, महामानव के रूप में चित्रित करते हैं। इसीलिए वे राम के मुख से कहलवाते हैं कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया कि मनुष्य में उन गुणों का विकास हो जाए कि वह ईश्वरीय गुणों के समकक्ष हो जाए। तो नर को नारायण बनाने की जो एक भावना, एक संदेश है, वह लेकर के साकेत की रचना करते हैं।
ये रचना उनकी कालजयी रचना रही है और इस रचना के माध्यम से वे देश की वर्तमान भ्रष्ट, धन लोलुप, सत्ता लोलुप यथार्थवाद पर राम की प्रतिक्रिया के माध्यम से एक आदर्श का भी आख्यान करते हैं। प्रस्थान मन वन की ओर या लोक मन की ओर, होकर न धन की ओर है राम जन की ओर। तो इस तरह से आदर्श रूप प्रस्तुत करने के लिए वे रामायण पर आधारित इस रचना को प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से इनका एक छोटा सा खंड काव्य है पंचवटी, जो लक्ष्मण के चरित्र पर आधारित है। ये 1925 में रचित चरित्र प्रधान खंड काव्य है। ताटक छंद में इसकी रचना हुई है। कुल 128 छंद है। पंचवटी भी मित्रों आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, बीए के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इसमें गुप्त जी ने खड़ी बोली का बोलचाल के स्तर से उठाकर पहली बार साहित्यिक रूप प्रस्तुत किया है। काव्यकार, कथाकार, नाटककार तीनों का एक अद्भुत समन्वय हमें पंचवटी में दिखाई देता है। गुप्त जी एक कवि भी रहे हैं। पंचवटी में लक्ष्मण का चरित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, परंतु चरित्र के साथ साथ एक संवाद योजना रखते हैं, एक नाटकीयता का भी समावेश है और प्रसंग शूर्पणखा और लक्ष्मण के संवाद का प्रसंग है। जब लक्ष्मण पंचवटी में रात्रि के समय प्रहरी बनकर के बैठे हुए हैं और उन्हें उर्मिला का स्मरण आता है और एक पल के लिए वे अपनी आंखें मूंद लेते हैं और तभी वहाँ पर शूर्पणखा प्रस्तुत होती है और शूर्पणखा लक्ष्मण के समक्ष अपना विवाह प्रस्ताव भी रखती है, पर लक्ष्मण एक पत्नी व्रती है और वे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। तब राम और सीता भी वहाँ आते हैं। तो वहीं पर लक्ष्मण, जब शूर्पणखा सीता पर प्रहार करने लगती है, सीता को हानि पहुँचाने लगती है, तो वह उसे विरूप कर देते हैं। तो इस प्रसंग को केंद्र में रखते हुए मैथिली शरण गुप्त जी ने लक्ष्मण की पूरी चारित्रिक विशेषताओं को प्रस्तुत किया है। मानस में लक्ष्मण मौन रहे हैं। रामायण में भी लक्ष्मण का चरित्र उस रूप में प्रस्तुत नहीं होता। गुप्त जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय देते हुए लक्ष्मण के चरित्र की विभिन्न विशेषताओं को प्रस्तुत किया है। उन्हें धीर, वीर, धनुर्धारी, योगी, व्रती, संयमी, कर्तव्यनिष्ठ, उदार प्रकृति का दिखाया है। लक्ष्मण के चरित्र के माध्यम से वास्तव में गुप्त जी स्वतंत्रता के लिए संघर्षशील युवकों को प्रेरणा देते हुए दिखाई देते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। उस समय आंदोलन अपने चरम पर था। 1925 की रचना है और युवकों के मन में निराशा का भाव ना आ जाए, क्योंकि आंदोलन की विफलता युवकों में निराशा भी भर रही थी। तो उन्हें वे संघर्ष करने के लिए प्रेरणा देते हैं लक्ष्मण के चरित्र के माध्यम से। और इस रचना में गुप्त जी ने प्रकृति का भी आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण किया है। प्रारंभ के जो 31 छंद हैं उसमें वे प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण करते हैं। प्रारंभ ही चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इससे प्रारंभ करते हैं। और एक और गुप्त जी वन्य जीवन की नैसर्गिकता दिखाते हैं और दूसरी ओर राजसी वैभव की कृत्रिमता, और दोनों में से वे वन्य जीवन को श्रेष्ठ दिखाते हैं। राम लक्ष्मण 14 वर्ष वन में रहे। वन्य जीवन को उन्होंने बड़े करीब से देखा, अनुभव किया, उसकी रमणीयता से, प्रकृति की रमणीयता से अभिभूत भी हुए। और फिर जब दोबारा अयोध्या जाते हैं और वहाँ के जीवन को देखते हैं, वहाँ की कृत्रिमता को देखते हैं, तो उन्हें वन्य जीवन याद आता है, स्मरण आता है और वे चाहते हैं कि अयोध्या वासी सभी को एक बार वन में आकर अवश्य रहना चाहिए। ये एक तरह से
इस रचना के माध्यम से गुप्त जी पर्यावरण चेतना से भी युक्त दिखाई देते हैं कि समाज जो है, देश, कोई भी राष्ट्र प्रकृति के संरक्षण में ही प्रगति कर सकता है। इसी तरह से रामायण पर आधारित एक और इनकी रचना है प्रदक्षिणा, जिसकी रचना इन्होंने 1950 में की है। इसमें राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की पूर्ण कथा है। तो ये तो मित्रों अभी हमने बात की जो रामायण पर आधारित रचनाएं थी। अब हम बात करते हैं उनकी महाभारत पर आधारित रचनाएं। महाभारत एक विशाल काव्य रहा है और उसमें अनेक आख्यान आते हैं। रामायण में एक राम कथा ही है, पर महाभारत में विविध प्रसंग है, विविध कथाएं हैं। और उन विभिन्न प्रसंगों को गुप्त जी वर्तमान संदर्भों के साथ जोड़ते हुए अनेक खंड काव्यों की रचना करते हैं। जय भारत एक महाकाव्य की भी रचना की। जैसे महाभारत एक विशाल काव्य है, उसी तरह से जय भारत भी 1952 में प्रकाशित इनका एक विशाल महाकाव्य है। और महाभारत के आख्यान को नवीन दृष्टिकोण प्रदान करते हुए भारत के अतीत का गौरव गान किया गया है और समाज को मानवता के आदर्श को अपनाने की प्रेरणा दी गई है। क्योंकि जब तक हम अपने अतीत को नहीं जानेंगे, अतीत के गौरव को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम अपने वर्तमान को नहीं सुधार सकते। और इसीलिए वे वर्तमान में युवा वर्ग को विशेष रूप से अतीत की, अपने रामायण की, महाभारत की प्रसंगों के आधार पर प्रेरणा प्रदान करते हैं। महाभारत में भी जो विभिन्न प्रसंग आए जिनसे मानवता का आदर्श प्रस्तुत हुआ, तो उस आदर्श को अपनाने की प्रेरणा गुप्त जी इस रचना के माध्यम से करते हैं। महाभारत पर ही आधारित उनका एक खंड काव्य है जयद्रथ वध, 1910 में रचित है। ये भी मित्रों आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, बीए के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और बड़ा प्रसिद्ध इनका खंड काव्य रहा। और जब ये खंड काव्य प्रकाशित हुआ, उस समय युवा वर्ग में इस खंड काव्य की पंक्तियाँ कंठस्थ कर ली गई और विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूरा का पूरा खंड काव्य गाकर प्रस्तुत किया जाता था। और है महाभारत का एक छोटा सा ही प्रसंग, अभिमन्यु वध होता है और अभिमन्यु के वध को देखते हुए अर्जुन जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा करते हैं कि सूर्यास्त तक या तो मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो मैं अग्निदाह कर लूँगा। तो इस प्रसंग को लेकर के एक खंड काव्य की रचना वर्तमान संदर्भों से जोड़ते हुए गुप्त जी प्रस्तुत करते हैं। और रचना के प्रारंभ में ही संपूर्ण पीड़ा के साथ भारतीय जनता को उद्बोधित करते हैं। प्रारंभ में ही वे कहते हैं, सब लोग हिल मिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो, हो स्वप्न तुल्य सदैव को, सब शौर्य सहसा खो गया, हा हा इसी समराग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। और युवा वर्ग को इस खंड काव्य से प्रेरणा प्रदान करते हैं, मनोरंजन प्रदान करते हैं, क्योंकि वे प्रारंभ में ही कहते हैं, अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये पंक्तियां उस समय स्वराज का मूल मंत्र बन गई थी, क्योंकि जब न्याय की बात आती है तो वहाँ पक्षधरता नहीं होती है। न्याय करने के लिए निष्पक्षता होनी आवश्यक है और इसीलिए कहा कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। और हिंदी कविता में इस रचना से एक नए युग का आरंभ होता है। एक नवीन भाषा की दृष्टि से, कला की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से एक नए युग का प्रारंभ हिंदी कविता में दिखाई देता है। और इस रचना में दृढ़ संकल्प शक्ति
और साहस से अन्याय के प्रति रोष और प्रतिकार की भावना को बल मिला है। दुष्ट का येन केन प्रकारेण नाश करना उचित है। जयद्रथ वध के माध्यम से कवि समाज को ये बताना चाहते हैं। न्याय का समर्थन, सत्य का प्रतिपादन एवं शील का निरूपण, ये कवि का अभीष्ट रहा है। कथा कहना कवि का अभीष्ट नहीं है। पौराणिक कथा को, महाभारत की कथा को, उस प्रसंग को प्रस्तुत करना कवि का अभीष्ट नहीं है। इसीलिए वे कहते हैं, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। तो कर्तव्य का महत्व है। अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से ही प्राप्त होगी। तो इन मूल्यों को समाज में प्रस्तुत करने के लिए, समाज को इन मूल्यों को धारण करने के लिए इस काव्य की रचना प्रस्तुत की है। तो आज की चर्चा अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में हम उनकी अन्य साहित्यिक रचनाओं पर बात करेंगे। धन्यवाद।